एक सुनसान गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि रात होते ही उस पुरानी हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी दरवाजे अपने आप खुल बंद हो जाते, तो कभी साए इधर उधर घूमते दिखाई देते। इस वजह से रात होते ही कोई भी उस हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखता था। उसी गांव में एक भाई और बहन रहते थे। बहन थोड़ी डरपोक थी, लेकिन भाई को रहस्यमयी चीजों को जानना और समझना बहुत पसंद था। एक दिन रात को उसने सोचा कि पुरानी हवेली चले। किसी तरह अपनी बहन को मना लिया और दोनों पुरानी हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही उनका कदम पुरानी हवेली के भीतर पड़ा, हवा का रूप बदलने लगा। दीवारों की दरारों से अजीब अजीब जानवरों जैसी आवाजें गूंजने लगीं, मानो कोई अदृश्य साया उनके पीछे पीछे चल रहा हो। अंदर पहुंचते ही सीढ़ियों से मानो किसी ने उनकी ओर एक गुड़िया फेंक दी। यह देखकर भाई बहन दोनों बुरी तरह डर गए। बहन ने हिम्मत दिखाकर बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो ना, यहाँ से घर चलते हैं। सुनो मेरी बात, यहाँ सच में कुछ अजीब है। चलो, प्लीज हम घर चलें। रमेश ने बोला, डर मत, मैं हूं ना तेरा साथ। लगता है कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। आज के जमाने में भूत प्रेत होते ही नहीं है। चल, ऊपर चलकर देखेंगे। यह कहते ही रमेश और उसकी बहन ऊपर की ओर निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक दीवार पर एक फोटो टंगी हुई थी। फोटो के पास रखी एक गुड़िया को देखकर उसकी बहन की तो मानो जान ही निकल गई। उसने डर के मारे कांपते हुए कहा, भाई, तू देख रहे हैं ना जो मैं देख रहा हूँ। ये गुड़िया इधर कैसे आया? कैसे आया? ये तो अभी नीचे था, ये यहाँ कैसे आ गया? भाई चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी घर चलते हैं। हो सकता है ये दूसरी गुड़िया हो। हमें इतना डरना नहीं चाहिए। अगर हम डर गए तो रहस्यमयी चीजों को कैसे जान पाएंगे? भाई ने यह कहते ही कदम आगे बढ़ाया और सामने का नजारा देखकर दोनों की आंखें फैल गईं, क्योंकि उनके सामने खड़ी थी एक डरावनी डायन, जिसके मुंह से खून टपक रहा था और आंखें लाल लाल चमक रही थीं। डायन ने कहा, क्यों आए हो मेरी हवेली में? यह मेरा स्थान है। ऐसा बोलकर उसने आग का गोला फेंककर भाई और बहन को बेहोश कर दिया। गांव वालों इधर आओ, गांव वालों इधर आओ, मेरा बेटा बेटी खो गए हैं। गांव वालों इधर आओ, गांव वालों इधर आओ, गांव वालों इधर आओ, मेरा बेटा बेटी खो गए हैं। मधु दीदी, अचानक इतनी रात को सबको क्यों बुलाया है? कोई परेशानी है क्या? मेरा बेटा बेटी उस पुरानी हवेली की तरफ चले गए हैं। चलो, आप मेरे साथ आइए, हम सब मिलकर हवेली चलते हैं। देखो मधु दीदी, हम लोग उस डायन का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। आप लोग हवेली की ओर जाइए, मैं तांत्रिक बाबा को बुलाकर ले आता हूँ। ऐसा कहकर गांव वाले हवेली की ओर निकल पड़े, लेकिन हरिया अकेला तांत्रिक बाबा के पास जाने निकल पड़ा। हरिया जाकर तांत्रिक बाबा को पूरी बात बताई। तांत्रिक बाबा उसके साथ आने के लिए तैयार हो गए और उसके साथ चल पड़े। लेकिन उधर से वो लोग भी हवेली पहुंच गए और अंदर जाने लगे। तभी अचानक उठी हवा का झोंका उन्हें रोक रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे पीछे चल रही हो। उसी समय दूर झाड़ियों से जैसे तैसे हवेली का अंदर पहुंचे ही थे कि अचानक डायन सामने आ गई। उसने सबको बोतल में कैद कर लिया और जोर जोर से हंसने लगी। तांत्रिक बाबा वहां पहुंचे तो देखा कि पूरे गांव वाले बोतल में बंद थे। तभी अंदर से
सुनी दीदी की आवाज आई। बाबा हमें बचा लो, इस चुड़ैल ने हमें बोतल में कैद कर दिया है। बाबा हमें बचा लो। तभी तांत्रिक बाबा ने कहा, तुम लोग डरो मत, मैं आ चुका हूँ। कहाँ छुपी है डायन? आज मैं उसे पकड़कर उसी बोतल में भर दूंगा। ऐसा बोलकर जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़कर दायन को बुलाया, दायन तुरंत सामने आया। आते ही वो जैसे ही दायन ने बाबा पर आग का गोला फेंका, बाबा ने तुरंत अपने आग के गोले से उसे नष्ट कर दिया। बाबा ने त्रिशूल से डायन पर हमला किया। डायन जमीन पर गिरकर छटपटाने लगी। उसके बाद बाबा ने उसे बोतल में कैद कर लिया। बाबा ने पूरे गांव वालों को भी बोतल से आजाद कर दिया। इसके बाद पूरे गांव में खुशियां लौट आईं, क्योंकि जिस हवेली को लोग भूतों का अड्डा मानते थे, आज वही हवेली एक होटल में बदल चुकी थी। अब दूर दूर के गांवों से लोग वहां ठहरने आने लगे।